ऐसे ही कोई भी चुनाव लड़ ले यहाँ से। अरे भाई, मैं जब यहाँ का था तभी तो लड़ा। मैं चुनाव क्या क्या कहते हैं, मणिपुर में गया चुनाव लड़ने, या मणिपुर जाता है, आसाम जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र की सत्यता से, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। 9 तारीख को जो भी आपके एडीएम साहब से जो ऐसी भी बात हुई थी, इसमें क्या ऐसे साक्ष्य नहीं दे पाए आप, जो कि अब 11 तारीख को आपको डेट दे दी गई थी? कि मैं विस्थापित हूँ, तो कहाँ है विस्थापित? खांडगांव के हैं, या वो विस्थापित कहाँ हुए? यहाँ मेरे पीछे खांडगांव में हुए, कि निर्मल बाग में हुई, कि आम बाग में हुई, कि क्या कहते हैं अपने भानेवाला में हुई, कि पथरी हुई? कहाँ हुए? कितनी जमीन मिली उनको? कुछ ना कुछ तो मिला होगा वहां से। आज से 2.5 महीने पहले इसी जगह पर हम मौजूद थे और इन्हीं शख्सियत के साथ मौजूद थे, जब ये कांग्रेस से ऋषिकेश के मेयर पद के लिए दावेदारी ठोक रहे थे। कई बातें हुई, उसके बाद हमने इनको अकेले नॉमिनेशन के दिन तहसील में घुसते हुए देखा था। 2 व्यक्ति अंदर तहसील में घुसते हैं, जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़कर नॉमिनेशन डालते हैं। नॉमिनेशन डालकर बाहर आए तो उससे एक और कहावत मुझे याद आती है कि अकेले ही चला था जानेबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही ये कारवां ऋषिकेश की हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक जगह में बनता हुआ नजर आया हमें। जब हमें सुनने में आया कि भाई दिनेश चंद्र मास्टर नाम का एक व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऋषिकेश के मेयर पद के लिए दावेदारी भरते हुए नजर आ। चुनाव हुए, चुनावी दौर भी हमने आपको दिखाया, हमने चुनावी जिस दिन वोट डले उस दिन भी आपको दिखाया, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन की भी प्रक्रियाएं आपको अच्छे से पता है कि क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से वो रिजल्ट सामने आया था। ज्यादा नहीं बोलेंगे, मगर अब जब चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, हमारे नवनिर्वाचित शंभू पासवान मेयर पद के भाजपा से मेयर पद की सीट पर बैठे हुए हैं, पर अब एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। उस कंट्रोवर्सी से समझते हैं कि मेयर पद पर बैठे हमारे शंभू पासवान किस जाति से आते हैं। बात करते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी प्रणाम। एक बार फिर से उसी जगह पर, उसी जहां पर हमने शुरुआत की थी, वापस से वहीं पे आए कुछ नया आह्वान के साथ। क्या कुछ कहेंगे पूरे इस विषय में, क्या कुछ देखते हैं? आपन सही बोली कि अकेला चला था भाई। मैं कुछ तो छैनी छे मेरे, अपनी फाइल, अपने पेन, कलम, और मेरे जो अबरो टोबलो, अबरो लाटू छतरो लेके हम भी गया और नॉमिनेशन किया। और जनता का अपार समर्थन मिला। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि जब निर्वाचित हमारे जो मेयर अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, उनकी जाति के ऊपर बात की जा रही थी, आपको भी बुलाया गया था, क्या कुछ पूरा मामला वहाँ पे हुआ था? क्योंकि इस तारीख को आगे भी बढ़ा दिया गया है, क्या आगे जाकर अभी 11 तारीख को 2:30 बजे के आसपास आपको फिर से इसके बारे में बात करनी होगी? क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? कल मैं एडीएम ऑफिस गया तो मेरे पे कल पत्र आया, तो मैं वहाँ गया तो विषय था कि स्कूटनी थी, तो उसमें मैं गया तो मेरे शंभू भाई जो टीरी के विस्थापित अपने को मानते हैं, वो भी वहाँ पहुँचे थे। और मैं मूल निवासी उत्तराखंड, या कहूँ तो मूल निवासी उत्तराखंड के टिहरी जिले का मूल निवासी, मैं भी पहुँचा अपना एविडेंस लेके। तो एविडेंस हमने प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने भी किए हैं और हमने भी कर दिए। तत्पश्चात एडीएम महोदय ने कहा कि एक टाइम और है, 11 तारीख को, 11 तारीख बोले तो कल, वो तो कल 2 बजे तक आप और भी यदि एविडेंस हो तो उनको भी सबमिट कर दीजिए। वहाँ पे समाज कल्याण अधिकारी जी थे, जिला प्रोविजन अधिकारी थे, एसडीएम महोदया थी ऋषिकेश की, जिला कार्यक्रम अधिकारी थे, उनके समक्ष दे दी और उन्होंने समय दिया, तो कल फिर जाएंगे। तो ये जो कल यानी 9 तारीख को जो भी आपके एडीएम साहब से जो ऐसी भी बात हुई थी, इसमें क्या ऐसे साक्ष्य नहीं दे पाए आप, जो कि अब 11 तारीख को आपको डेट दे दी गई थी? क्या पूर्ण नहीं थे वो, उनसे ये साबित नहीं हो पा रहा था कि जितने भी आरोप या प्रत्यारोप लग रहे हैं वो ठीक है या नहीं? नहीं, हमने पूरे एविडेंस दे दिए हैं, लेकिन कुछ और भी छूट गए होंगे, तो उन्होंने समय दिया। क्या पता पासवान जी छोड़ गए हों कुछ, क्या पता, हो सकता है टीरी में उनका कुछ छूट रखा हो, वहाँ से मंगा रहे होंगे, किसी अपने वहाँ उनके किसी मोहल्ले का कोई प्रमाण हो, कोई वहाँ का वोटर लिस्ट का नाम हो, वहाँ का कुछ अत्ता पत्ता हो, वहाँ के खाता का तो नहीं लेके पहुँचे हों, क्या पता, कि जिसके आधार पे उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाया। अच्छा, वो गए, वो उन्होंने दिया,
और हमने तो पूर्ण दे दिया है, फिर भी अगर कुछ भी छूट गए हो या कुछ हमें प्राप्त होते हो, हमारे सहयोगी जिन्होंने मुझे ये प्यार और मोहब्बत और ताकत दी कि मैं मेरे अंदर कोई शिकवा भी नहीं है, न कोई मुझे थकान महसूस हो रही है, तो हमने भी दिए और कल भी जाएंगे, प्रस्तुत होंगे, पक्का होंगे, क्योंकि हमें जो हमारे न्यायालय है उस पर भरोसा भी है और उनकी अवहेलना भी नहीं करते, हम सहयोग करेंगे। सहयोग आप करेंगे तो क्या लगता है कल की जितनी भी स्क्रूटनी होगी उस स्क्रूटनी में किस तरीके से आपका रिजल्ट आने वाला है? पॉजिटिव रहेगा या फिर जैसे कल आप वापस आ गए थे कुछ नए एविडेंस के साथ, ऐसे ही कल आपको वापस आना पड़ेगा, फिर किसी और डेट के लिए फिर फिक्स होना पड़ेगा, फिर ऐसे तारीख पे तारीख चलती रहेगी या फिर कुछ है? मैं सोचता हूँ डीएम महोदय जी को हमारे डॉक्यूमेंट देख के शीघ्र मीटिंग लेनी चाहिए, अपनी बैठक होती है जो भी उनका वो है, और उसके निर्णय लेके और हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए। हाई कोर्ट में पक्ष रखना चाहिए। तो उस दौरान आपको क्या लगता है जो भी तमाम चीज़ें हो रही हैं ये सही तरफ जा रहा है? क्योंकि आप पुराने ही व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, जब उत्तराखंड बना होगा उससे पहले से ही आपने उत्तराखंड को बनते भी देखा, बड़े होते भी देखा था। आप टिहरी में ही रहने वाले, टिहरी से जब विस्थापित हो गए तो आप आधे से ज़्यादा लोगों को जानते भी होंगे। तो जो शंभू पासवान जी कह रहे हैं कि भाई हम टिहरी से विस्थापित होकर यहाँ पे आए, तो जो सत्यता की बात आती है तो मास्टर जी को क्या लगता है कितनी सत्यता होगी इस पे? हाँ, सत्यता तो होनी चाहिए भाई, सत्यता होनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि मैं टिहरी का विस्थापित हूँ। विस्थापित में वो आंशिक रूप से है या पूर्ण रूप से है, या उस समय किस वार्ड में रहते थे, कुछ ना कुछ तो होगा उनका। अरे भाई इधर पितरकोट तो लूँगा शायद, किस वार्ड के थे, कौन वहाँ सभासद था, और क्या खोला का छनो, रानी बाग का छना कि दुनार खोला का छना कि तुम्हारा क्या था वो सतेश्वर कॉलोनी का छना कि दुबाटा का छना कि गांजणा का छना या कोटी कॉलोनी की छना कि पंचकोटा का छना कि बगल पर सिराई का बोला, उपो का बोला, और अगने कांडी सोड़ का बोला, कांडी सोड़ से पिछले माल देवता वगैरह सब जगह का, कई जगह का छना जोगेना छनो कहन तो देख बोलूँ मैं तो, बल्कि तीर बोलता है बोल दूँ कि शायद तुम देख बोलो भाई कब। और वो कह रहे हैं कि मैं विस्थापित हूँ, तो कहाँ है विस्थापित? खांडगांव के हैं, या वो विस्थापित कहाँ हुए? यहाँ मेरे पीछे खांडगांव में हुए कि निर्मल बाग में हुई कि आम बाग में हुई कि क्या कहते हैं अपने भानेवाला में हुई कि पथरी हुई, कहाँ हुए? कितनी ज़मीन मिली उनको? कुछ ना कुछ तो मिला होगा वहाँ से, कितना मुआवजा मिला उनको? अगर वो विस्थापित वो भी उनको साबित करना चाहिए, वो भी साबित करना चाहिए उनको, करना चाहिए। हम बताते कहाँ यार लंपुंगड़ी बोला कभी क्या पता उनको कहो लगाए बोल क्या लोग तो पता बोल ये वो कोई जान बोल। चले मैं बताता हूँ अपने देवप्रयाग में कि मेरे खेड़ा में प्रेम सिंह नाना था, मेरे गांव में क्या वो फलाना चाचा अलीक सिंह चाचा फलाना फलाना कुछ ना कुछ तो पता होगा। और कहते हैं कि वहाँ हम, अगर वो कहते हैं कि मैं वहाँ मजदूरी करने गया, तो 80 में यदि मजदूरी करने गए हैं तो कितनी उम्र रही होगी उनकी? मैं तो सोचता हूँ जहाँ तक मुझे नॉलेज भी है कि शायद वो कहीं बाल मजदूरी के आड़ में भी आने वाले हूँ। अच्छा, हाँ, बाल मजदूरी के आड़े में बोले तो क्या किस तरीके अगर वो मजदूरी करते उस समय उनकी उम्र 18 साल थी कि नहीं थी? अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि वो भी वो प्रमाणित करें? प्रमाणित करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए। हाँ, अगर कह रहे हो कि हम अपने पूर्णों में हॉल लगाने जा रखे थे, तो पूर्णों मतलब 14-15 साल लड़का भी हॉल लगा दो, वो तो ये अपना घर का काम है। अब वो कह रहे कि वो मजदूरी करी हमने, तो मजदूरी करने का मतलब या दुकान में नौकरी करने का मतलब कहीं बाल मजदूरी न कर रहे हों। और जाति का जहाँ तक उल्लेख है तो जाति प्रमाण पत्र की सत्यता से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ही वो है सोच है, और उत्तराखंड के प्रति हमारा स्वाभिमान के प्रति अपना सोच है हमारे कि उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति सामान्य वर्ग के वर्गों का कहीं शोषण न हो रहा हो, क्योंकि जो हक उनको मिलना चाहिए ये जाति प्रमाण पत्र सही पाया जाता है। तो ठीक है भैया, हमें क्या दिक्कत आ रही? साक्ष्य दो, प्रमाण पत्र सही लो। लेकिन ये फ्रॉड बहुत बन रहे हैं, एक स्टाम्प पेपर बना के वो कुछ वकील लोग और वैसे अधिकारी वे पता नहीं कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। इसकी गहनता से जांच हो, जो पटवारी जो अधिकारी इसमें दोषी पाया जाए उसके विरोध भी कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये जाति प्रमाण पत्र छोटी मोटी चीज़ नहीं है,
ये उत्तराखंड के भविष्य की बात भी है। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे ही कोई भी चुनाव लड़ ले यहाँ से। अरे भाई, मैं जब यहाँ का था तभी तो लड़ा। मैं चुनाव क्या क्या कहते हैं, मणिपुर में गया चुनाव लड़ने, या मणिपुर जाता है, आसाम जाता है, या अपने क्या कहते हैं, चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली जाता है। मैं तो हरियाणा के झज्जर में भी रहा 2-4 महीने। जैसे कि मतदान के दिन वोट देने के लिए बिहार से ट्रेन के ट्रेन भर के आई, और जो यहाँ के लोग जो बरसों से वोट देते आ रहे थे, उनके वोट लिस्ट में वोट काटे गए हैं, और उनके किराएदार जो जिनको 1-1 महीने 2-2 महीने या 15-15 20-20 दिन हुए, उनके वोट बने हुए। इसमें बहुत सी सोची समझी और मैं तो कहते सुनियोजित ढंग से इन्होंने ये सीट अपने पास रखी, पर ये नहीं पता इनको कि हमारा जाति प्रमाण पत्र सही है कि नहीं। बाकी न्यायालय पे भरोसा नहीं। न्यायालय पे भरोसा है। क्या कुछ सारी कहानियां कल के सामने आती हुई 2:30 बजे का टाइम दे रखा है, तमाम चीज़ें सामने आएंगी, किस तरीके की बातें होने वाली हैं, क्योंकि ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान पर कई बातें आ रही हैं, कई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। कभी उनको विवादों के घेरे में ऐसे आ जाते हैं कि अपनी गाड़ी पर जीपीएस लगाने से इनकार कर रहे हैं, तो कभी शैलेंद्र नेगी द्वारा उनके ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं, कभी वो शैलेंद्र नेगी, तो तमाम चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। मगर क्या इस तरीके से ऋषिकेश की जो राजनीति है, ऋषिकेश के जो लोग हैं, क्या अपने मेयर को इस तरीके से देखना चाहते हैं? क्या ऐसे में ही विकास होने वाला है? बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। क्या कुछ होता है कल भी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।